हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 सेम एक जैसे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेंगे, उससे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या है आपका? फोर्थ क्वेश्चन में कहा है सो डैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको ये शो करना है इसके अंदर, ये ABCD एक स्क्वायर है, ये आपको दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको प्रूव क्या करना है, आपको डायगोनल्स इक्वल करने हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये भी प्रूव करना है, और डायगोनल जिस पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या है, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, और आपको प्रूव क्या करना है, AC इक्वल्स टू BD प्रूव करना है, डायगोनल्स इक्वल करने हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यानी OA और इक्वल्स टू OC और OD इक्वल्स टू OB, ये आपको प्रूव करना है। और एंगल AOD यानी ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं, हम प्रूव करते हैं AC और BD को, AC और BD को इक्वल करते हैं। तो देखते हैं कि ट्राइंगल DAB और CBA, इन दोनों ट्राइंगल का के ये पार्ट हैं, दोनों डायगोनल। अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमारा ये AD और AC आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCD से। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए DAB और CBA। तो देखते हैं इसमें आपका इसके अंदर DA इक्वल्स टू CB होगा, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, गिवन ले सकते हैं इसे, ठीक। और एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी गिवन है, ठीक। और AB कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB, कॉमन, ठीक। ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA, ठीक है। किस प्रॉपर्टी से हो गया, बाय SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC इक्वल्स टू BD हो गया, CP CT, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपका, AO यानी ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव करना है, इस वाली साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप एक चीज देखें कि इसमें ये किन ट्राइंगल के पार्ट हैं, आप देखिए ध्यान से, ये है आपके AOD और COB का पार्ट है। तो लेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ये दो पैरेलल लाइन है हमारी AD और BC, ठीक है। इसमें एक ट्रांसवर्सल ये है, ये वाली, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, आप इसे एंगल 1 ले सकते हैं और इसे एंगल 2 ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है।
अपोजिट साइड जो होती हैं स्क्वायर की वो पैरेलल होती हैं, तो आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू, यहाँ नोट कर लीजिए AD पैरेलल BC गिवन है ये आपका। जब एक पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 ऑल्टरनेट ठीक है। और AD जो है वो इक्वल है BC, ये गिवन है। एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई। अब आप ध्यान से देखेंगे ये पैरेलल है, अभी ट्रांसवर्स हमने ये लिया था, ठीक। अब ट्रांसवर्सल इसको लेते हैं, ये ट्रांसवर्सल होते के साथ ही ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये भी ऑल्टरनेटिंग एंगल होगा, ये एंगल ले लेंगे आप 3 और ये ले लेंगे 4। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख दिया है। तो ये हो जाएगा ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल C बाय किस प्रॉपर्टी से हो गया, एंगल साइड एंगल। बाय ASA एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल आपके हो गए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपका AO इक्वल्स टू OC हो गया, और ये भी CP से हो गया, और ऐसे ही BO इक्वल्स टू OD, ठीक है। तो आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब है थर्ड पार्ट। हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है, हमें AOD को 90 का प्रूव करना है। तो आप एक काम करेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे आप AOD और COD में AO इक्वल्स टू OC आप लिखेंगे। अब अप्रूव, अभी आपने प्रूव किया है, ठीक। 3 साइड से और AD इक्वल्स टू DC हो ही जाएगा। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं आपकी, तो ये हो जाए, ये गिवन नोट कर लेंगे आप। और OD इक्वल्स टू OD, ये आपका कॉमन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय ट्रिपलेक्स, साइड साइड साइड, तीनों साइड का यूज किया है। ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ये कॉमन है, तो ट्रिपलेक्स से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद एंगल AOD जो है COD के इक्वल हो जाएगा CP/CT से, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, बट एंगल AOD प्लस एंगल
COD इक्वल टू 180। लीनियर पेयर है आपका ये। लीनियर पेयर ये पूरा एंगल 180 का होगा। AOD आपस में इक्वल है। ये AOD और COD, इसको AOD लिखा जा सकता है। रीजन दे सकते हैं आप, AOD इक्वल्स टू एंगल COD। अभी आपने प्रूव किया, तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल AOD। 2 एंगल AOD इक्वल्स टू 180 और AOD इक्वल्स टू 90। हम समझते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम एरिया से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पार्ट हमें एक्स्ट्रा प्रूव करना है, थर्ड में आपका ओनली उसे रोम्बस तक प्रूव करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में उसे आपको स्क्वायर प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाएगा। देखिए क्या क्या दिया है इसमें, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सो डैट if the diagonal of a quadrilateral are equal and bisect each other at 90। एक हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इस टाइप का, A B C D, ठीक। इसमें आपको कहा है उसने कि अगर उसके डायगोनल इक्वल हैं तो गिवन हो गया आपको AC इक्वल्स टू BD, ठीक। दूसरा उसने क्या कहा, डायगोनल बाय हेड करते हैं तो AO इक्वल्स टू OC और BO इक्वल्स टू OD, ठीक। और एंगल AOD जो है वो 90 डिग्री का गिवन है। तो प्रूव क्या करना है इसमें आपको, ये स्क्वायर है। तो एक बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 3 में और 5th में डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 5th है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको रोम्बस प्रूव कराया है और क्वेश्चन नंबर 5th में इसको स्क्वायर प्रूव कराया है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा इस फिगर को। पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस प्रूव करेंगे, और जब रोम्बस प्रूव कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका, ठीक। और रोम्बस के बाद आप इसे स्क्वायर प्रूव करेंगे, तब क्वेश्चन नंबर 5 होगा। यानी आप समझ गए होंगे, यानी सेकंड स्टेप में है आपका क्वेश्चन 3rd कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ 3rd स्टेप में जाकर के आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th को प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले इसे करते हैं पैरेललोग्राम प्रूव। तो आपके पास ये गिवन है सब चीजें। देखिए प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या आ जाएगा, ABCD इज अ रोम्बस। ये आपको इसमें करना होगा, देखेंगे। देखिए in triangle AOD and
AOD एंड COD। इन दोनों ट्राइंगल को देखिए आप, आपको उसमें क्या क्या मिला हुआ है। आप लिखेंगे AO इक्वल्स टू OC आपको गिवन है, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, AO OC के इक्वल हो गया, और BO इक्वल्स टू OD आपको ये भी गिवन है। इन दोनों ट्राइंगल को हम क्यों कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, इसका रीजन देंगे आपको। ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड SAS। SAS से आपका ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में आप जो है आप क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आपके, ये एंगल तो इसके इक्वल हो जाएगा, इसे एंगल 1 मान लेंगे और एंगल इसे 3 मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप AD इक्वल्स टू BC CPCT, इसी ट्राइंगल के पार्ट हैं, ध्यान रखिएगा, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, ये भी क्या है, CPCT। एक बात ध्यान से देखेंगे आप इसे, देखिए इस तरह से ये है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल हमारे अगर इक्वल हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि बोथ एंगल्स आर ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटी एंगल। लिखेंगे बोथ एंगल्स आर ऑल्सो alternate interior angle. So AD parallel BC। ठीक है, एक बात आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी कंडीशन में कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम होता है, जब उसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, पहली कंडीशन याद रखिएगा, जब उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए। सेकंड कंडीशन, जब उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, वन अपोजिट साइड इक्वल हो और वन अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाए तो भी वो पैरेललोग्राम कहलाता है, और अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर जाएं तो भी वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने इस साइड को इसके इक्वल करा और इस साइड को इसके पैरेलल प्रूव कर दिया। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal and parallel, then ABCD is a parallel। ठीक, पैरेललोग्राम प्रूव करना कर दिया हमने। अब करेंगे इसे रोम्बस। इसे रोम्बस प्रूव करेंगे। रोम्बस प्रूव करने के लिए इसकी जो साइड्स हैं
उन्हें हम इक्वल कर लें। तो देखेंगे अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं किसी तरह से, ये साइड इसके इक्वल, ठीक, और ये एंगल 90 के ही हैं, हो जाएगा। ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो आपका ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। अब लेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। AOD और COD जब आप लेंगे तो AO इक्वल्स टू OC, ये आपको गिवन है, ये दे रखा है, और ये AOD 90 का, ये भी 90 का, ये भी दे रखा है। इंटरसेक्ट करते हैं किस पर, 90 पर, ये भी गिवन है आपको। तो एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी क्या है, गिवन है। और OD इक्वल्स टू OD, ये आपका कॉमन, ठीक है। तो ये ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाय किस प्रॉपर्टी से हो गया, साइड एंगल साइड, SAS। जब ये दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट कर ली, ये वाला पार्ट और ये, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आप क्या कर लेंगे, इक्वल कर देंगे, किससे, CP से। AD इक्वल्स टू DC CP। आप एक बात अच्छे समझ गए होंगे, जब किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है, एडजेसेंट साइड समझते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एडजेसेंट साइड कौन सी होंगी, ये और ये इक्वल हो गई तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। एडजेसेंट साइड adjacent sides of parallelogram are equal। जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड आप इक्वल प्रूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। सो ABCD इज अ रोम्बस। तो डियर स्टूडेंट एक बात समझ लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहां तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया आपका। आप यहां तक ऐसे नोट कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमको रोम्बस भी स्क्वायर प्रूव करना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहां तक नोट कराएंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूरा कंप्लीट करना भी, एक पार्ट और है उसको और प्रूव करना भी। तो क्लियर हो गया, हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 5 एक जैसे हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, आप इसे स्क्वायर और प्रूव करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ तक है आपका, यहाँ तक, ये 3 तक हो गया है, ठीक। अब इसको आप प्रूव करेंगे स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए, और 90 डिग्री का एंगल किस कंडीशन में मिल सकता है आपको, ये दोनों एंगल 90 के हो जाएं किसी भी तरह से, ये है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इस ट्राइंगल को लेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, DAB और CBA आप लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC, ये आप प्रूव कर चुके हैं। अब अप्रूव
रोम्बस की साइड साइड इक्वल होती हैं इसलिए, और ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन है आपका, और ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये गिवन है। जब ये हमने प्रूव ये इक्वल हो गए तो ये हमारे ट्राइंगल दोनों डी ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी बी ए बाय ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो दोनों एंगल आपके इक्वल, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए सी पी सी, ठीक है। अब आप एक चीज देखेंगे इसमें, ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, आपको पता है जब रोम्बस प्रूव हो गया तो ए डी पैरेलल बी सी हो गई, ये पैरेलल है, और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, ये दोनों एंगल कितने के होंगे, दोनों मिलाकर के 180 के होंगे, को-इंटीग्रल एंगल। आपको याद आ रहा हो ये तो थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ये ट्रांसवर्सल हो गए, एक ही साइड पर अंदर के दोनों एंगल, याद आ रहा है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आप लिखेंगे ए डी पैरेलल बी सी and AB is the transversal, ठीक है। एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल्स टू 180, रीजन को इंटीग्रल एंगल। हम समझते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे आप देखिए, DAB प्लस DAB इक्वल्स टू 180। अभी हमने प्रूव किया है एंगल DAB इक्वल्स टू हो जाएगा आपका CBA, ये अभी प्रूव कर दिया तो ये हो जाएगा 2 एंगल DAB इक्वल्स टू 180 और एंगल DAB इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, एंगल DAB इक्वल्स टू 90। अब हम समझते हैं जब ये एंगल 90 का हो गया और ये इसके इक्वल है, ही हमने प्रूव कर दिया, ये भी 90 का। जब रोम्बस के सारे एंगल 90 के हो गए तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखेंगे ईच एंगल ऑफ रोम्बस, ईच एंगल ऑफ रोम्बस इज 90 डिग्री, so ABCD is a square। तो स्टूडेंट हम समझते हैं क्वेश्चन आपको दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपने इसमें देखा, इसमें क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का इसमें पूरा यूज हुआ, ठीक, आपका कॉन्ग्रुएंसी का यूज हुआ, और चैप्टर 8 में जो हमने प्रॉपर्टीज बताई थी उन सभी का यूज हुआ। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको अच्छे से चैप्टर लाइन्स एंड एंगल भी तैयार करना होगा, चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी भी तैयार करना होगा, ट्राइंगल जो चैप्टर था आपका, और
क्वाड्रिलेटरल की सारी प्रॉपर्टीज लर्न करनी, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और सारी प्रॉपर्टीज लर्न करनी होंगी, अदरवाइज आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे।